संसार को अपनो बनावे में इतनो धीरे कभी नहीं बोलते, तब चीख चीख के बोलेंगे जी संसार हमारो है। और ठाकुर जी हमारे, किशोरी जी हमारी माँ में ऐसे धीमे बोल रहे हो, अरे नहीं गर्जना करके बोलो, मेरी अपनी विश्वभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वभानु दुलारी, विश्वभानु दुलारी, प्यारी राधा प्यारी, विश्वभानु दुलारी, प्यारी राधा प्यारी, मेरी अपनी विश्वभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वभानु दुलारी, जहाँ भी राजे राधा रानी, 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 मेरे मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राजे राधा रानी, श्यामा प्यारी, जय श्यामा प्यारी, श्री कुंज बिहारी, विश्वभानु दुलारी, राधे श्री राधे। सभी कॉलोनी वासी भक्तगण भाई बंधु माता बहने आवाज सुनने और सभी आने की कृपा करें। 2 बज चुके हैं, सभी आते आए भक्तगण। राधे श्री राधे। ओ मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनोहर। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जो प्राण जाएंगे छूट। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमोक्षी महाव्रता। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदा मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। चलिए मन और वाणी को
पावन करते हैं। सभी भक्तगण आ जाएं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ सभी भक्तगण आते जाए और ताल बजाते जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुआ मेरा किशोरी कुछ सुआ मेरा क्या कह रहा है भक्त? हो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? हो तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा? हो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा?
कल आप सभी ने
भागवत का महत्व श्रवण किया, जिसमें आपने जाना कि भागवत में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक हैं और ये कथा से शनकादिक ऋषि बाबा नारद को सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? हरिद्वार में, आनंद घाट के पास। और 88,000 ऋषि कहाँ श्रवण कर रहे हैं? 88,000 ऋषि 88,000 ऋषि सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमय कथा सुना रहे हैं। और आज आप श्रवण करेंगे भगवान के 24 अवतारों के बारे में और भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। और आप जानेंगे कि ये हमारे सृष्टि है, ये कैसे निर्माण हुई और हम मानव लोगों का कैसे इस संसार में आगमन हुआ। और आज आप श्रवण करेंगे भोले बाबा का विवाह, किस प्रकार भोले बाबा का विवाह होता है और सुंदर सी झांकी आएगी आज आपके बीच में। तो सभी भक्तगण समय से आने की कृपा करें। तो सदगुरुदेव महाराज की बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। राम नाम की गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं और सभी भक्त लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोली गंगा मैया की जय हो। मेरे घर के आज मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आज मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। हो
दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी दर्शन करने से श्याम मेरा भाग बदल जाए, दर्शन करने से श्याम मेरा भाग बदल जाए। जब तेरी हो मेरी दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरे बन बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले गंगा मैया की जय, जय श्री राधेश्याम। तो शंकादिक ऋषि बाबा नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बाबा नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
जीते जीते भी इंसान का कल्याण हो जाता है, क्या मरने के बाद भी उसका कल्याण हो सकता है? सरकार एक प्रश्न हुए और कहा हाँ क्यों नहीं। तुम भद्रा के किनारे 4 वर्णों के लोग रहा करते थे, जिसमें आत्मदेव शास्त्री, जिनके पास कोई बेटा बेटी नहीं थे, बेटे के मोह में बेटे के लिए मरने के लिए जा रहे हैं, जंगल में बैठ के रो रहे हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है पर बेटा बेटी नहीं दिया है। ब्राह्मण ने समझा प्रभु आप जिन बेटा बेटी का चिंतन कर रहे हो वो आपके कोई भी काम नहीं आएगा, आपको भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण देव के ऊपर बेटे का भूत सवार हो गया, ना समझ रहे तो ब्रह्म हत्या का पाप ना लगाए तो ब्राह्मण देव ने राम नाम का फल उनके हाथ में दे दिया और उन्हें नियम समझा दिया और भागते हुए अपने देवी के यहाँ गए और देवी को समझाया कि प्रभु ने हमें फल दिया, इसे पाने से हमारे घर में बेटा बेटी आ सकते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली देवी वो बड़ी ही क्रूर थी, उनका स्वभाव बड़ा ही खड़ूस था, हर किसी से लड़ाई झगड़ा, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करने की उनकी आदत थी। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही कोमल हृदय के थे, वो भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे और वैदिक शास्त्रों का काम किया करते थे। प्रभु की कृपा से उनके यहाँ 2 बेटे हुए, धुंधकारी गौकर्ण। दोनों बेटों ने नाम किया, एक बड़ा ही बदमाश बना जो लोगों को परेशान करता, चोरी डकैती शराब पीना परेशान करना, और दूसरे बेटे ने शास्त्र वैदिक में अपना रुचि किया और वो बड़े ही शास्त्र विद्या के विद्वान बने और उन्होंने अपने भाई के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ अपने पावन नगर में कराया और प्रभु की कृपा से 7 दिन के अंदर जो बांस में धुंधकारी थे वो फटे, पीताम्बर ओढ़कर धुंधकारी बाहर निकले और भगवान को प्रणाम किया और भागवत की स्तुति गाई और प्रसन्न हुए। सभी लोगों ने प्रसन्न किया कि महाराज कथा भांडार पूरा चकाचक भरा हुआ था, लेकिन कल्याण धुंधकारी का क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो सदगुरुदेव महाराज कहने लगे, बेटाओ आप कथा कल्याण के लिए नहीं सुनने आए थे, आप अपने मनोरंजन के लिए सुनने आए थे, क्योंकि भागवत कथाएं हमारे जो हृदय में अहंकार रूपी जो मान है वो हट जाए, उससे ही हमारा कल्याण होगा। अब आप कहो कि मैं सूर्य विहार का मालिक हूँ, आप कहो कि मैं सूर्य विहार का मालिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई मालिक है, तो ये क्या है, ये अहंकार है। तो अहंकार नाम की चीज किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को एक ही चीज पसंद नहीं है, वो क्या है, अहंकार। भगवान सब बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अहंकार अपने भक्तों में बिल्कुल नहीं। तो सभी भक्तों ने हाथ जोड़ के बोला कि धुंधकारी के लिए विमान कराया, हमारे लिए क्यों नहीं। जिसका अभिमान चले जाए, जिसके अंदर से अभिमान चला जाए, उसी के लिए तो विमान आएगा। तो सभी ने प्रतिज्ञा ली कि द्वारा भगवान की चर्चा की जाए और सभी सावधान होकर बैठे कि इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और सभी ने 7 दिन तक ध्यान से भगवान की चर्चा सुनी और सभी के लिए विमान आए और गौकर्ण महाराज को भगवान ने अपने गोदी में बैठा लिया और वैकुंठ धाम के लिए ले गए। फिर आता है कि भागवत कथा में खर्चा कितना आता है। बहुत सारे मन में विचार करते हैं कि हम भी भागवत की चर्चा कराएं, हम भी प्रसादी बांटे, तो ये भागवत में खर्चा कितना आता है। जैसे कि हम अपने घर में बेटी की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, उसमें कितना भी खर्चा आ जाता है,
जैसे कि आपके यहाँ मेहमान आएंगे तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करोगे, रहने की व्यवस्था करोगे, और बेटी का घर है तो भाई सभी लोग आएंगे तो उनके लिए चाय पानी की सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भागवत भगवान में जो खर्चा है वो कम से कम में भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा में भी हो सकता है। जैसे बेटी का विवाह करते हैं, कोई पंडित जी 5,000 ले आके काम कर देते हैं, कोई आते हैं 1 लाख 2 लाख वाले, तो इसमें भी काम हो जाता है। लेकिन क्रिया तो सेम ही होती है, उसमें अलग लगता नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान की ये भागवत रूपी गंगा है, इसमें इतना ही खर्चा आता है। और शास्त्र कहते हैं कि जो आचार्य व्यास गद्दी पर बैठे हैं और जो कथा करा रहे हैं उनका नियम होना चाहिए। नियम क्या होना चाहिए? जैसे एक समय का भोजन करना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि आप भगवान जो भागवत पुराण उठाए हैं वो ज्यादा खाना खाएं, ऐसा भी नहीं। अगर ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी। और भागवत कथा में 2 चीजें बड़ी परेशान करते हैं, एक निद्रा देवी और एक मनीराम। मनीराम कौन से? वो सरकारी करण से मनीराम नहीं, ये मन बड़ा ही चंचल है। ये आप इसे कोशिश करोगे ना बैठाने की तो ये इधर नहीं बैठेगा, ये भाग जाएगा। इसे पकड़ के लाके अंदर बैठाए भगवान के चर्चे में, क्योंकि ये जल्दी भाग जाता है। 2 मिनट में वृंदावन हो सकता है, अभी थोड़ी देर में ध्यान करो तो जल्दी पहुंच जाएगा। और कहीं और भाग गया, ऑस्ट्रेलिया भाग सकता है बिना फ्लाइट के। तो भैया ये मन बड़ा ही चंचल है, ये चलता फिरता है, भटका रहता है। इसे रोकने के लिए भगवान की चर्चा सुनाए। और निद्रा देवी, आप बड़े ही मन से भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, और आपको पीठ का सहारा मिल जाए और आपको झुक्की लग जाए, वैसे आपको नींद कहीं नहीं आएगी। आप फोन चला रहे हो या कहीं काम कर रहे हो या कहीं भंडारा बट रहा हो, तब नींद नहीं आएगी। नींद कहाँ आती है? भगवान की चर्चा सुनने में, क्योंकि नींद की बड़ी कृपा होती है जब हमारे कानों को सुंदर सुंदर वाणी सुनने को मिलती है और सुंदर सुंदर प्रसंग मिलते हैं, जो हमारा हृदय रूपी आंगन है बड़ा ही शांत हो जाता है और आंखें बंद करके हम भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन भागवत कथा में आंखें बंद करना अपराध है। अगर भगवान का दर्शन करना है तो आंखें खोल के दर्शन कीजिए, ठाकुर जी महाराज का दर्शन कीजिए। और क्या आता है, एक शिव जी थे, वो ये कह रहे थे कि राम नाम से मिलता क्या है। शिव जी थे, वो कपड़ों के बड़े व्यापारी थे कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। एक दिन शिव जी गांव से बाहर गए तो उनका जो घोड़ा है वो बीमार हो जाता है और एक बाबा के कुटिया के पास रुक जाता है। तो बाबा से कहता है, बाबा मुझे अपने जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है, तो आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण देव कहने लगे, बेटा यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, आप एक काम कीजिए, आप सुबह चले जाइएगा। नहीं बाबा, मैं अगर लेट हो जाऊंगा तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा और मेरा शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि मैं पैदल चला जाऊं। तो बाबा ने कहा, बेटा मैं क्या करूं आपके लिए? बाबा मेरा जो घोड़ा है वो बीमार हो चुका है और मुझे अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना है। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, क्योंकि जो ऋषि होते हैं उनका हृदय मक्खन की तरह होता है। वो अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं, वो दूसरे को दुख को दुख मान लेते हैं, क्योंकि उनका जो हृदय है मक्खन की तरह है। जैसे धूप लगने से मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही ऋषियों को दूसरे का दुख सुनकर उनका मन पिघल जाता है। तो बाबा ने कहा कि बेटा आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, तो मेरे पास तो यही साधन है। तो ठीक है, सेठ जी चढ़ गए और
बाबा से प्रश्न किया, बाबा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संसार में लोग भगवान रूपी कहते हैं कि राम नाम का रस है, इसे पान करने से हमारे जीवन की मुक्ति हो जाती है। बाबा ने कहा ये तो सत्य है, तो बाबा इसका मैं यकीन कैसे करूं? तो बाबा ने उन्हें सत्संग सुनाया, सत्संग की महिमा बताई और बताया कि ये राम जो राम नाम की गंगा है, इसे श्रवण करने से हमारे कई अपराध जो होते हैं हमने अपने जीवन में किए हैं, अपराध हमसे कई तरीके भी हो सकते हैं। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, हमारे पैर से कोई जीव मर जाता है तो ये अपराध है। अपराध गलती से अपराध हो जाए उसकी क्षमा तो है, लेकिन कोई जानबूझ के किसी को मार रहा है या परेशान कर रहा है तो इसका नरकों में वर्णन आता है। उस व्यक्ति को नरक में जो लाल जैसे तवा होता है ना, गर्म हो जाता है, जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे को बिल्कुल लाल कर लेते हैं, उस तरीके का वो जमीन होता है लाल पूरा। उस व्यक्ति को नंगे पैर दौड़ाते हैं। और किससे दौड़ाते हैं? नंगे पैर दौड़ाते हैं। और हाथ में एक चाकू होता है। चाकू कैसा होता है? कांटे वाला। जैसे चाकू दो प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे। एक तो उससे बना होता है जो मारते हैं तो लाल पड़ जाता है, दूसरा होता है जो व्यक्ति की चमड़ी पकड़ के खींच लेता है। जो व्यक्ति जान के अपराध करते हैं तो उसके लिए नरकों में वर्णन है। उसे नंगे पैर लाल धरती पर, वो दिखने में लाल होती है लेकिन जैसा लावा होता है ना गरम, उसी प्रकार से गरम होती है। और उस व्यक्ति को उसी चाबुक से मार के उसकी जो चमड़ी है उधेड़ी जाती है। तो हर व्यक्ति को सोच समझ के अपने जीवन में कदम उठाना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़े। देखिए, गलती से अपराध होता है उसकी तो क्षमा है। गलती से अपराध हो गया तो गंगा मैया के यहाँ जाओ, हरिद्वार जाओ, बहुत सारे घाट है वहां जाओ, माँ से क्षमा प्रार्थना करो। और जो जहाँ पर घाट पर जो लोग रहते हैं उन्हें दान वस्त्र करो, दान करो, वस्त्र दान करो, भोजन दान करो, तो इससे हमारे पाप है मिट जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि राम नाम के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो अपना ये मन है ना, इसे साफ कीजिए। कैसे? गंगा मैया की जय। हमने आंगन नहीं गुहारा, हमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे बाबा कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने हृदय रूपी आंगन को साफ नहीं किया है, वो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले या कितनी भी भक्ति कर ले, उसके घर में भगवान नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? हमने आंगन नहीं गुहारा, जैसे मन को नहीं सहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे।
हमारा पिघल न पाया तब देखा दुखियारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा सुखी है सुखी कैसे आए हमने आंगन नहीं तुम्हारा हमने आंगन नहीं तुम्हारा मन को नहीं सवारा मन को नहीं सवारा कैसे आएंगे लगना कैसे आएंगे सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बाबा कह रहे हैं बेटा, जिसका हृदय रूपी आंगन स्वच्छ नहीं है उसके हृदय में भगवान कभी नहीं आते। तो
बाबा सत्संग करते हुए सेठ जी को छोड़ते हैं और कहते हैं कि समय आने पर आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। तो सेठ जी कुछ समय बाद बीमार होकर परम धाम पहुंच जाते हैं और जो यमराज के दूत होते हैं उनसे कहते हैं कि इन सेठ जी ने अपने जीवन में 2 घड़ी का सत्संग सुनाया। तो बाबा जी ने कह दिया था, यमराज जी पूछेंगे कि आप जो सत्संग जो आपने किया है वो लेना चाहेंगे या नरक में सजा भोगना चाहेंगे। तो शिव जी को समझा दिया था गुरु महाराज ने। उन्होंने कहा कि मैं 2 घड़ी का सत्संग सुनना चाहूंगा। तो 2 घड़ी का सत्संग बढ़ता रहा और गुरु महाराज की कृपा से उन सेठ जी का कल्याण हुआ। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो गंगा मैया की जय। सभी भक्तगण आरती के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी कॉलोनी वासी भक्तों को सूचित किया जाता है, सभी माता बहनें भाई बंधु कथा पाठ में आने की कृपा करें। और हमारे महाराज जी आ चुके हैं।